सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की सत्य का रूप है, सत्य का रूप है, सत्य का रूप है, सत्य का रूप है, सत्य ही भगवान। सत्य पर संकट नित आते, सत्य ही बलिदान। गणपत काशीराम अरे रामशेखर बेडी महाराज की जय। सारे शुरू से कहाँ है ऐश्वर्या? आ रही है क्या गाड़ी पंचर हो गई? ये भी है। जाओ गाड़ी में सबसे मिल लो। गाड़ी का है ये खड़ी है। वो है ट्रैवलर वो वाली है। हाँ जल्दी जाओ बाबा के पीछे चल रही हो? बाबू 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 तुम्हें एक बात तो बताओ, तुमने धोती तो पहना तो मतलब कुर्ता काहे पहना? माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे। भूले हम राह हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे पहले हम पहुँचे। ये यूनिवर्सिटी है तो यहाँ आए हैं और आज गांधी गाथा का शो है। अब भी जस्ट पहुँचे हैं, अब जाके लाइट की तैयारियाँ करेंगे, टेक्निकल देखेंगे, साउंड सेट करेंगे और साउंड सेट करने के बाद सारी चीज़ें तैयार करेंगे। यहाँ पूरी यूनिवर्सिटी में खलबली है, सबको पता है कि आज कोई परफॉर्मेंस है। जब मैं गेट पर एंट्री कर रहा था तो उन्होंने भी पूछा कि आज क्या कुछ होने वाला है क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल होने वाला है परफॉर्मेंस। तो सबको पता है कि आज गांधी गाथा होने वाला है। चलिए देखते हैं, आइए। राम राम भैया, कैसे हो? गांधी जी का मानना था कि सिर चे गोरों को देश से भगा देने से हमारा काम नहीं चलने वाला। एक चीज है बहुत ईमानदारी से करेक्ट करना है सामने। और लाइट बनाकर रखना है। अभी बैठे हैं सब किसी कहानी के लिए ऐसा। चल तो भैया बात तब किया है जब हमाओ
दे सतो अंग्रेजन को गुलाम। किसकी चिता को अति खुशी, तुम ही लगाओ आग। अरे हमने सोई सुनी कि भारत के लोग ये ड्रॉप हो गया, नहीं तो टाइमिंग भी गई, एनर्जी भी गई। नहीं मैं तो भर रहा था नहीं चेहरा उठा ले। अच्छा ठीक है साउंड गो प्रोजेक्शन भोजन तले हम क्या खाना खाने जा रहे हैं? इस टॉपिंग के साथ हम खाना खाएंगे। कैसे गांधी जी की स्टोरी टेलिंग भारत का भ्रमण करो और जानो कि इन अंग्रेजों ने किस कदर हमारे देश को गुलाम बना रखा। वापस लौट आओ।
अब हमारे सवेरे सवेरे सैर पर निकले। ठीक है। सवेरे सवेरे का अंधेरा। एक मिनट भैया, थोड़ा सा और ऊपर हो जाओ, पीछे वालों को दिख नहीं रहा। सवेरे सवेरे का अंधेरा, दूर दूर तक कोई बाबू अकेले अकेले जा रहे हैं। कभी बाबू को लगा उनके पीछे पीछे कोई आ रहा है, तो बाबू चलते जा रहे हैं, पास आ रहा है और पास बाबू पीछे पड़े। एक छोटा सा बालक उनके पीछे पड़ गया। आप बता दीजिए मैम। बहुत अच्छा लगा और एक वापस से ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है आपके सारे बातों से, और जो भजन थे और जो इंसिडेंट था स्पेशली जलियांवाला बाग वाला, और गांधी जी ने जब खादी को अपनाने को कहा था, तो उससे मुझे बहुत एकदम स्ट्राइक हुआ कि हाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे। और दूसरा जो अभी समाज में चल रहा है ना, हिंदू मुस्लिम वाला चुनाव वाला काम चल रहा है, और उसको लेके हम लोग उस लड़ाइयों को लेके कितना ज़्यादा मतलब हम लोगों ने स्ट्रगल किया है, तब यहाँ पहुँचे हैं, है ना। तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग वापस से रिकॉल करा रहे हो और एक वजह दे रहे हो वापस से कि हम लोग भी लोगों से बात कर पाएँ। मैं भी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में महेश्वर में काम करती हूँ, शिक्षकों से बात करती हूँ, तो मुझे बहुत मदद मिलेगी इन सब चीज़ों से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जब मैं इवेंट को बाहर से सुन रही थी, मुझे सच में लगा कि बहुत सुरीला है और देयर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशन एंड फीलिंग इनटू इट। दैट इज़ व्हाट आई फील। अभी हमने जस्ट बिहान का अभी ड्रामा देखा एंड आई एम बीइंग ऑनेस्ट, इट वाज लाइक माइंड ब्लोइंग। स्टार्टिंग से जो देहाती भाषा में शुरू हुआ है और मतलब आखिर तक इट वाज लाइक सो इंगेजिंग, काफ़ी मज़ा आया। मतलब 2-3 घंटा पहले इसने मेरे को बोला कि देख के आते हैं वो बयान वाला शो, तो आई थॉट कि मतलब थोड़ा सा ट्रेडिशनल होगा, बट यू नो जब मैंने देखा यहाँ पे आके तो जो एक्टिंग वगैरह देखी काफ़ी माइंड ब्लोइंग था और काफ़ी मज़ा आया देख के। एक फ्लेवर था, मतलब सब लोग अलग अलग कॉस्ट्यूम, सो दे वर लाइक यू नो रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंसेस ऑफ इंडिया एंड ऑल द कॉस्ट्यूम्स वर लाइक दैट, तो काफ़ी मज़ा आया देख के। दे आर डूइंग रियली गुड। हाँ, इट वॉज ए वेरी पावरफुल परफॉर्मेंस। फर्स्ट टाइम मैंने गांधी पे कोई प्ले देखा, तो इट वॉज रियली गुड एंड एक तरह से हिस्ट्री पूरा वो हो गया। एंड व्हाट आई वॉज इम्प्रेस्ड द वे यू स्विच्ड फ्रॉम वन सीन टू अदर सीन। एक बार इतना स्केरी हो रहा था एंड देन सडनली एक हैप्पी मोमेंट, और ऐसे वॉज लाइक वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब इट वॉज वेरी व्हाटएवर लाइक वेरी डिफिकल्ट टफ to see and for you guys to perform actually. अच्छा प्रोग्राम था, फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था इतना अच्छा प्रोग्राम देखने का। ऊपर से जो हर एक रोल था ऊपर स्पेसिफिक था, हर एक कैरेक्टर का अपना ही एक मैं कहूँ जेनरा था। द वे दे वेर मिक्सिंग जोक विद सीरियसनेस, completely fabulous. We do not have words to express. Even every character, for example फीमेल कैरेक्टर, मेल कैरेक्टर, इवन एक जो बच्ची थी वो बहुत अच्छे से पोर्ट्रे कर रही थी हर एक सीन को। और जो हमारा था जोक के साथ साथ जो उन्होंने मिक्स किया था हर एक चीज़ को, जो हमारा गांधी जी के बारे में मालूम ही नहीं किसी को, हरीश चंद्र ने वो देखा, उनका जो ट्रेन वाला सीन था वो बहुत बेस्ट था। इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे थे ट्रेन को, इस तरीके से उनने जनरल डायर ने फायरिंग करी, तो वो सीन आप फील कर पाओगे। ऐसा नहीं कि मतलब यू विल थिंक लाइक यू आर ब्रेकिंग द थर्ड बॉल। बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस था, कम्प्लीटली इम्प्रेस। थैंक यू। बहुत मज़ा आया, मतलब ज़बरदस्त, इतना मज़ा आया कि जो चीज़ें हम सिलेबस में पूरा पढ़ते हैं ना वो दिमाग में हम कंठस्थ नहीं कर पाते, लेकिन 1.5 घंटे के मंचन में सारी उनकी जीवन की घटना आप लोगों ने हमें बता दिया, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से साथ भूलने के नियम उसको बस। थैंक यू। The guitarist and the percussionist was really good. Or in general, the story was hooked. I was hooked to that. So and constantly I was enjoying the music and whatever. So I didn't know that it was a musical kind of a thing, but yeah. So I loved it.
जिस समय जनरल डायर वाला सीन हो रहा था ना, तो उस समय मेरे आंखों से आंसू निकल गए थे। वो सीन देख के मैं इमोशनल हो गया था 5-10 मिनट के लिए। हम सामने हो रहा है, वो लाइव हो रहा है, वो चीज़ मतलब हम देख रहे थे आंखों से और कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसे फील हो रहा था और किसी से फील हो रहा था, लग रहा है सच में इनकी पे गोली चल रही है। बिल्कुल वही और हम मतलब बेसहारा है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमने अभी जो नाटक देखा बहुत ही अच्छा था। जिस प्रकार आज के दुनिया में गांधी जी के विचार की समर्पकता नहीं है ऐसा कहा जा रहा है, पर गांधी जी के विचारों को जीवंत रखना, नाटक संस्कृति जिंदा रखना, इसका बहुत ही अच्छा कार्य इस नाटक मंडली से हो रहा है और गांधी जी हमारे तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए उनको धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। बधाई आज तुमसे बोले नाटक बहुत अच्छा लगा, म्यूजिकल वे में जन्म से लेकर आज़ादी तक का जो कि इन्होंने बताया अच्छा लगा। जनरल डायर बहुत सही लगा, ऐसा लग रहा था कि सच में खड़ा है, सच में रियल जैसे सामने घटना हो रही है। उसी से मिलने आए थे, वो गाइड से मिल जाएंगे। और क्या अच्छा लगा और गांधी जी के जीवन पे सभी म्यूजिक सिंगल हैंडेडली वो जो लड़की ये म्यूजिक हैंडल कर रही थी, वो सबसे यूनिक बात लगी कि पूरा नाटक का दामोदर की म्यूजिक हैंडल एक लड़की करे और इसका भी मौका ये मंच दे रहा है। ये तो सराहना वाली बात है कि सभी के बीच में एक ऐसा आप एक यूनिकनेस दे रहे हैं लड़कियों को भी म्यूजिक जैसे इंस्ट्रूमेंट बजाने को। और जो गांधी जी ने जो एकता पर जो बल दिया था वो देशवासियों को दे दिया था मंथन। अब ये मंथन के करिए हमें भी पता है और पहले भी पता था, फिर मंथन से हमको जागरूक किया, जैसे वो साउथ अफ्रीका गाना साउथ अफ्रीका सच में लगा कि साउथ अफ्रीका पहुँच गए हो गया। जयपुर में देखा था, फॉर्मल इसका स्टेजिंग देखा था और इसलिए मुझे मालूम था कि कितना पावरफुल है। और तभी मैंने रिक्वेस्ट करके हेमंत जी को कहा था कि हमारे यूनिवर्सिटी में करिए आके, और इसलिए मुझे लग रहा था कि क्या मैं दोबारा कराऊँ, एक बार और बुलाऊँ और फिर कहूँ कि दोबारा करो, क्योंकि प्ले सीरियस प्ले बहुत मिलते हैं लोगों को देखने को, म्यूजिकल प्ले और इस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ प्ले बहुत कम होता है। मैं गांधी के आइडियोलॉजी से सहमति की बात नहीं करता हूँ, प्रेजेंटेशन की बात करता हूँ। तो जो बात है और वो उसको कहने का जो तरीका है वो बहुत बढ़िया है और बहुत ही पावरफुल है। और गांधी हमारे हम सब के लिए जैसे हैं, जैसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं, आपने आज थोड़ा कम्पैक्ट किया, मैं पूरा देखा है मैंने, आज काफ़ी कुछ कम किया उसमें और थोड़ा कंटेक्चुअलाइज भी कम किया। जो आज होता है ना कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को डालना डेलिबरेटली, लोगों को लगे कनेक्ट करें लोगों का, तो रेलेवेंस ज़्यादा बनता है, वो थोड़ा कम हुआ। समय कम था इसलिए आपने कम्पैक्ट किया, मगर फिर भी बहुत अच्छा था और हमारे लोगों को बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद आप सबका, और आप लोग बहुत बढ़िया काम करते हो, बहुत ही बढ़िया। स्पेशली जब वो सडनली आपने लॉन्ग ईयर से गो नेहरू का स्पीच और वो जो नाक से बोलना नेहरू का स्टाइल, वो बहुत बढ़िया था, हर कुछ अच्छा था। थैंक यू। वाला पार्ट बहुत अच्छा लगा, जो स्लो मोशन में सब लोग हम सब मूवमेंट्स करने लगे थे, एक साउंड भी बहुत एकदम उससे मैच कर रहा था, तो इट वाज अमेजिंग, लाइक गूज़बम्प्स। एंड जब शुभम जी आए थे, मैं उनको मिलने भी गई थी साइड से, एंड हिज एक्टिंग वाज अमेजिंग, जब वो जलियांवाला बाग पसीना हो रहा था, सो इट वाज कैप्टिवेटिंग, इट वाज अमेजिंग एंड इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस, आई नेवर फॉरगेट। तो थिएटर क्यों ज़रूरी है? थिएटर इसलिए ज़रूरी है कि जैसे हम लोगों के दिमाग को या शरीर को खुराक की ज़रूरत होती है ना, वैसे इमोशंस को भी हमारे खुराक की ज़रूरत होती है, बस उसी लिए थिएटर ज़रूरी है। अगर ये खुराक ना मिले तो बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारे आंसू, हंसी खुशी सब कुछ अंदर दब के रह जाएगी, और भावनाएं दब के जब रह जाती है तो कुंठित हो जाती है। बस इसलिए थिएटर ज़रूरी है। और बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है? बच्चों के लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि वो लोगों के दुख में, सुख में उसको समझ सके, उसे महसूस कर सके, और उसके लिए समाज में जो एक बेहतर इंसान बन सके। इंसान बनेंगे तो नागरिक भी बन ही जाएंगे, तो बस इसीलिए बच्चों के लिए थिएटर ज़रूरी है, बस इंसान बनने के लिए। थैंक यू।